हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ के चैप्टर 3 का, दैट इज ऑफ शेयर एंड डिविडेंड, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर क्या है, देखिए गिवन है क्या कि जो बंदा है वो एक शेयर परचेस करने जाता है जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%, नॉमिनल वैल्यू है 150 और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आपको क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? तो आपको ये पता है क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिखेंगे। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो आपका कॉमन फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100, इजंट इट? नाउ डिविडेंड का जो नॉर्मल फॉर्मूला है अब उसको लिखिए। तो डिविडेंड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ये रेट ऑफ डिविडेंड है, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो रेट ऑफ ये डिविडेंड निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 भी होता है, वो भी लिखेंगे। तो ये और ये पार्ट हमारा कैंसिल, नंबर ऑफ शेयर कैंसिल, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया? 10, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमने 10 लिखा है, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया? 150 इनटू रेट कितना दिया हुआ है? 12% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, तो आपको निकालना है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 150 इंटू 12 बाई 10। ये और ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 180 रुपीज। यानी कि उसने जो मार्केट वैल्यू जब वो परचेस करने गया होगा तो 150 रुपए का शेयर की जगह उसने कितना पे किया होगा? एक शेयर के लिए 180 रुपए, दैट इज द मार्केट वैल्यू। नाउ अब आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट टू गेट द डिविडेंड। मतलब ये बोल दिया है कि वो कितना पैसा लगाएगा कि उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, इतना। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका ए नंबर है, बी नंबर कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, इजंट इट? यही होता है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या दिया गया है आपको? तो देखिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स इज मिसिंग नाउ, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि यहाँ डिविडेंड आपका दे दिया है कितना? 1350, तो डिविडेंड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिविडेंड होता है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, इजंट इट, इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150 इनटू रेट कितना है? 12 होल डिवाइडेड बाय 100 और आपका डिविडेंड कितना था? 1350। डन। इसको मैनिपुलेट करते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1350 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 150 इंटू 12। डन। इसको आप लोग कैंसिल कीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं। इसे पूरा कैंसिल करने के बाद आएगा 75 शेयर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब आपका जब नंबर ऑफ शेयर्स आ गया तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कितना डाल सकते हैं यहाँ पर? 75 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है? तो मार्केट वैल्यू है 180 रुपए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 13,500। दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।